आजा गर्मी है तुम्हारी। चल मम्मी आ गई। मैंने काजू से पूछा कि तुम जन्नती लिबास में हशाश बशाश जन्नत के दीन से भागते हुए थे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज हम गांव देखने जा रहे हैं। ओके जी, अब फ़िलहाल जो है ना वो नाश्ता करते हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह आगे सफ़र करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा होटल है, ये हम वहाँ पे आ चुके हैं और बहुत जब भी हम आते हैं यहाँ भलवाल में तो ये इन्हीं का नाश्ता करते हैं। बहुत मज़े का इनका नाश्ता होता है, बल वाले पराठे और साथ में ये मज़े के जूसी चने इनके ग्रेवी के साथ बहुत मज़े के होते हैं। और बच्चों के लिए यहाँ पे हमने जो है वो ऑमलेट मंगवाया, क्योंकि बच्चे ऑमलेट के बगैर नाश्ता नहीं करते। सो बच्चों का ऑमलेट रेडी हो रहा है और यहाँ बैठ के वेट किया जा रहा है। बहुत मज़े का, और ये ढाबा टाइप होटल है लेकिन बहुत मज़े का। ज़रूरी नहीं है कि बहुत आला किस्म का होटल हो। ये बच्चों का ऑमलेट आ चुका है। ज़रूरी नहीं है कि आला किस्म का होटल हो तो वहीं पे आपको अच्छा खाना मिले। ये आपको पहाड़ जो नज़र आ रहे हैं, ये पहाड़ नहीं है बल्कि ये शुगर मिल है, और जो गन्ने का वेस्ट होता है उसका ये बादा सा निकला हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है तो ऊपर फेंक दिया जाता है। ये अब हम लोग जो हैं वो अपने रास्ते पे चल पड़े हैं। इसी तरह ये रास्ते में आप देखिए बारिश हुई है और ये खेतों में और साइड पे जो है ना वो पानी खड़ा हुआ बाकायदा। ये सारे जामुन के दरख्त हैं, टोटली वो एंड पे एंड की तरफ तक ना जामुन के दरख्त हैं। और ये देखें सड़क के दोनों साइड पे अमरूद के बागात हैं। ये हमारे गांव का रास्ता है, अंदर की तरफ से एक शॉर्टकट है, हम वहाँ से जा रहे हैं। तो ये देखें ये दोनों साइड पे, लेफ़्ट साइड पे भी और ये राइट साइड पे भी जो है ना ये अमरूद के बागात हैं। और सीज़न है चौंके तो ये भरे हुए हैं। इस टाइम हर पौधे के साथ तकरीबन अमरूद लगे हुए हैं। और ये देखें ये खजूरें हैं, ये डोके खजूरों की तरह जो होते हैं, और खजूर से पहले जो लगते हैं उनको डोके कहते हैं हमारे यहाँ। तो ये लगाया गया। यहाँ पे ये किसान अपनी पनीरी लगा रहे हैं चावल की, इसे मूंजी कहते हैं। ये भी बड़ा मेहनत तलब काम होता है, पानी में खड़े होना गर्मी में। आज तो खैर मौसम काफ़ी अच्छा है। ये नहर लोयर जेलम, ये आ रही है पीछे से, मोना वाली नहर भी इसको कहा जाता है। ये देखिए जी, ये रास्ते में कैमल्स जो होते हैं उनका, ये उनका छोटा सा एक बेबी। फातिमा ये कैमल का बेबी है। यस, ये कैमल का बेबी है। और ये आगे एक बहुत बड़ा जंगल है, बहुत घना जंगल है ये वाला, ये बांस का जंगल है सारा, और काफ़ी डरावना लगता है मुझे तो, बहुत डर लगता है यहाँ से गुजरते हुए। लेकिन खैर वैसे सुनसान नहीं है इलाका, सड़क पे लोग आ जा रहे होते हैं, किसान अपने गांव खेत शेत हैं उनके और अपना काम कर रहे होते हैं खेतों में, जानवर वगैरह चरा रहे होते हैं। मगर ये जंगल बहुत बड़ा है, क्योंकि बांस का है तो वो बहुत ही ज़्यादा घना है, नीचे तक नज़र नहीं आता कि अंदर क्या चीज़ है, सामने से भी नज़र नहीं आता, बहुत छुपा हुआ होता है हर चीज़ ना। ये देखें ये अब ये यहाँ पे ख़त्म हुआ है ये जंगल। तो यहाँ से अब आगे की तरफ हम ना, ये नहर छोटी सी नहर है, उसके साथ साथ हम लोग जो है वो जा रहे हैं। यहाँ से अब ये टनल के अंदर से गुजरेंगे और इस टनल की दूसरी साइड पे जो है वो हमारा गांव है। ये हमारे बेसिकली दादा अब्बू का गांव है, और उनकी ख्वाहिश थी कि उनको यहाँ पे दफन किया जाए। लास्ट ईयर हमारे दादा अब्बू जो है वो फौत हुए हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि उनको यहाँ पे दफन किया जाए। तो हम लोग अब उनकी कब्र पे फातिहा ख़्वानी इंशाल्लाह करेंगे।
ये अब तकरीबन अब हम कब्रिस्तान पहुंच गए हैं। और ये कब्रिस्तान में बहुत खूबसूरत से फूल लगे हुए हैं। ये कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में सोलर लाइट्स अब लग चुकी हैं कि रात को अगर कोई तदफीन हो, किसी को रात को दफनाना हो तो उसके लिए ना मुश्किल ना हो, अमल है उसके लिए मुश्किल पेश ना आए। इस वजह से यहाँ पे ये देखें सोलर लाइट्स लगाई हैं। और माशाल्लाह काफ़ी दरख्त भी अब तो लग गए हैं कब्रिस्तान में। ये हमारी दादी अम्मा की और दादा अब्बू की कब्र है साथ साथ। और ये हमारी कज़न है, उनकी कब्र है। यहाँ पे अब हम फातिहा ख़वानी करनी है। ये देखें ये एक छोटा सा पौधा जो है यहाँ पे हमने लगा दिया और थोड़ा सा बड़ा हो गया। इंशाल्लाह कुछ अर्से तक ये मज़ीद बड़ा हो जाएगा। ये साथ अब हम डेरे पे आ गए हैं। जानवर अपना खाना शाना खा के वापस उनको उनके घर पहुँचाए और उनका जो है वो बांध देंगे। ये देखिए प्योर गांव वाला देसी माहौल। ये देखो बच्चे जो है ना वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। उनके लिए ये चीज़ें न्यू हैं, उन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं देखी हुई ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। ये देखो ये सारे जानवर बांधे जा चुके हैं अपने अपने जगह पे। और ये गांव की इमाम बारगाह है। छोटा सा गांव है चौंके तो छोटी सी इमाम बारगाह है। और ये माशाल्लाह आलम पाक लगाया गया है। आगे चिड़िया कौवे का गाँव है, मैं आपको वो बताती हूँ। चिड़िया कौवे का गाँव सबसे प्यारा होता है, हमारे गांव से भी प्यारा। हाँ, ये फातिमा के जो चिड़िया और कौवे का गांव है ना, वो हमारे इस गांव से बहुत प्यारा है। होते हैं और शिकंजबीन में भी इनको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ये जी गांव की एक छोटी सी शॉप है। ये देखें ज़रूरियाती ज़िंदगी की तकरीबन तमाम चीज़ें यहाँ पे उनके पास मौजूद हैं कि गांव में जो लोग रहते हैं उनको उनके जानवरों से रिलेटेड भी और उनके जानवरों के खाने पीने से रिलेटेड, इंसानों के खाने पीने से रिलेटेड तमाम जो है वो चीज़ें उनको इजीली मिल सकें। ये अब हम लोग सालम के रास्ते से जो है वापस इंशाल्लाह अब हम लोग ये सालम के रास्ते की तरफ से जो है ना यहाँ से पुलर वन जाएंगे और पुलर वन से आगे फिर सालम और सालम से जो है वो हम भलवाल पहुँचेंगे इंशाल्लाह। ये ऊपर की तरफ ओवर ब्रिज है, वहाँ से हम गुजर रहे हैं। नीचे का व्यू चेक करें आप, ये मोटरवे गुजर रही है। अच्छा पहले ये जंगले वगैरह मोटरवे की साइड पे जो लगे ना ये नहीं लगे हुए होते थे, तो लोग इजीली जो है वो यहीं से चले जाते थे जहाँ जहाँ जाना होता था गाड़ी में बैठ के मोटरवे से। तो ये मोटरवे बिल्कुल गांव के अंदर से गुजर रही है। और ये देखें ये जो है ना ऊपर का व्यू चेक करें, ऊपर से कितना खूबसूरत है। ये छोटी सी नहर है और इर्द गिर्द ये सारे बागात हैं, ज़्यादातर माल्टों के हैं, अमरूद के हैं, जामुन के दरख्त हैं, यहाँ पे कपास के हैं। अब चूँकि सीज़न है ऐसा, ये इस मौसम में तो वैसे भी कोई छोटी सी भी किसी भी किस्म की चीज़ लगाई जाए ना तो वो उग जाती है। अब देखें हर तरफ हरियाली हरियाली है माशाल्लाह।
अच्छा, अब हम ये तकरीबन बलवाल पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे आज चेलम है, तो मजलिस सुनेंगे। ये अब हम मजलिस में आ गए हैं। अलामा साहब खताब फरमा रहे हैं। इसके बाद शबीह जुलजनाब बरामद होगी, ज़ियारत करेंगे और फिर इंशाल्लाह घर की तरफ मूव ऑन करेंगे। हराम के करीब नहीं जाना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 10 मुहर्रम को लश्कर आदा को देखकर कहा, तुम्हें कब से बुला रहा हूं मगर तुम मेरे पास नहीं आ रहे और तुम मेरे पास आओगे भी नहीं। पता है क्यों? तुम्हारे पेट में जो हराम का लुकमा है ना, वो तुम्हें मेरे करीब आने ही नहीं देगा। क्या बात है? इस मौजू पर आप हमारे कब्रिस्तान में वो फला बस्ती की लोहार की बीवी मर गई थी। हमारे कब्रिस्तान में लोहार की बीवी को दफन कर दिया गया। मौज़ज़ी ने फरमान जहां जहां तशरीफ फरमा, जिस रात लोहार की बीवी, सुनिएगा, हमारे कब्रिस्तान में दफन हुई, उस रात 3 बार इमाम हुसैन खुद लोहार की बीवी की कब्र पर आए। अल्लाह करे कद्र हो जाए, अल्लाह करे कद्र हो जाए हुसैन को। हराम है कहते कुछ करते करते वक्त आगे बढ़ा, वो बीमार हुआ, इंतकाल उसे दफन करने के 6 महीने के बाद मैं सुना था जो